ध्यान से सुने जी। अभी आपने कल्याणमल पढ़ा, ठीक। कल्याणमल की मृत्यु 1574 में हुई और उसके बाद शासक कौन बना? इसका ज्येष्ठ पुत्र राय सिंह। अब आप राय सिंह पढ़ने जा रहे हो, ध्यान से सुनना राय सिंह के बारे में। राय सिंह का अनुज कौन हुआ? पृथ्वीराज राठौड़, जिसके संदर्भ में भी आप सामान्य सी जानकारी प्राप्त करेंगे। लेकिन उससे पूर्व हम राय सिंह को पढ़ लेते हैं। शासनकाल 1574 से 1612। ठीक भाई, राय सिंह के बाद हम इसके अनुज पृथ्वीराज राठौड़ से रिलेटेड क्वेश्चनों को जानेंगे। राय सिंह की बात करें हम तो ध्यान से सुनना। अपने पिता कल्याणमल या राव कल्याणमल की मृत्यु के पश्चात राय सिंह बीकानेर का शासक बना। ठीक भाई, ये तो सामान्य सी बात है, इसमें तो कोई अगर मगर है ही नहीं। अब ध्यान से सुनना। राय सिंह ने, चूंकि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए तो ये टॉपिक इन्वॉल्व भी है सिलेबस में, राय सिंह और बीकानेर। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि सबसे सरल है। अगर एक बार ध्यान से सुनेंगे समझेंगे तो निश्चित रूप से आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा। और मेरा मानना यह है कि जो आप यहाँ समझेंगे वो कंप्लीट होगा। और सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड का यदि क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड तो आप आसानी से हल भी कर देंगे, ये कन्फर्म है। तो ध्यान से सुनना। राय सिंह ने स्वयं महाराजा व महाराजधिराज की उपाधि धारण की। स्वयं ने धारण की है जी, कोई दिक्कत नहीं है जी, कर ली। अकबर ने राय सिंह को राय की उपाधि प्रदान की। किसकी? राय की उपाधि प्रदान की। नेक्स्ट बात करते हैं। अगर हम देखें एक नोट के तहत तो ध्यान से सुनना आप लोग। पहली बात तो यह है कि राय सिंह मुगल सेवा में 1570 में ही जा चुका था, क्योंकि पापा ने वहीं कह दिया कि जाओ बेटा दोनों सेवा करो मुगलों की, अकबर की सेवा करो, तभी से वहीं सेवा में था। आपने विगत क्लास में पढ़ा होगा, जब मैं आपको जोधपुर पढ़ा रहा हूँगा और राव चंद्रसेन पढ़ा रहा हूँगा, उस समय आपको बताया गया होगा कि राव चंद्रसेन, ठीक भाई, 1571 में जब जोधपुर पर अधिकार हो जाता है किसका? 1571 में जोधपुर के अलावा भद्राजूड़ तक अधिकार हो जाता है किसका? इसे अकबर का, मुगलों का अधिकार हो जाता है। तो मैंने बताया था आपको शायद कि 1572 में लगभग 2 वर्ष के लिए, लगभग शब्द लग रहा है, लगभग 2 वर्ष के लिए अकबर ने इस राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया था। मैंने लिखाया है, ठीक भाई। अर्थात ध्यान रखना, ये राय सिंह के शासक बनने से पूर्व इसे अकबर ने 1572 ईस्वी में, देखो कितने कॉमन पॉइंट हैं, वही पॉइंट हैं जो विगत समय आप पढ़ चुके हो। 1572 ईस्वी में लगभग 2 वर्ष के लिए जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया। ठीक भाई। अर्थात बीकानेर के किस राजकुमार को या किस कुंवर को या किस शासक को जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया था? राय सिंह।
नियुक्त किया। कितने? लगभग 2 वर्ष के लिए, 1572 से 1574 तक, जैसा कि मैं विगत समय में भी लिखा चुका हूं। देखो कॉमन पॉइंट है, विगत क्लासों में भी आप पढ़ रहे हो, रिवीजन सा हो रहा है एक तरह से। अगर हम नेक्स्ट देखें तो देखो घटनाक्रम के तहत 1574 ईस्वी में अकबर ने राय सिंह प्लस शाह खां प्लस केशोदास मेड़तिया प्लस तेयब खां को रावचंद्र सेन के विरुद्ध, रावचंद्र सेन कहाँ का था? जोधपुर का। रावचंद्र सेन के विरुद्ध, अच्छा 1574 में जब ये भेज रहा है अकबर रावचंद्र सेन के विरुद्ध, किसे? राय सिंह को। राय सिंह के मेन नेतृत्व किसका था? राय सिंह का। उसके सहयोग में कौन गए? शाह कुली खां, तेयब खां वगैरह वगैरह, केशोदास मेड़तिया। अब मुझे ये बताएं, आपको अगर थोड़ा बहुत भी नॉलेज हो और आप विगत क्लास में पढ़ भी चुके हो कि 1574 में जब ये राय सिंह के नेतृत्व में मुगल सेना जाती है चंद्रसेन के विरुद्ध, तो चंद्रसेन का अधिकार कहां पर था, या चंद्रसेन कहां पर उपस्थित था? हाँ हरिराम जी नमस्ते नमस्ते। हाँ जी बिल्कुल सही आंसर। भाई वंदना तो निश्चित रूप से सिलेक्शन लेगी। कितनी करंट, और आप सभी भी लोग इतने नॉलेज रखते हो कि भूलते ही नहीं जी आप तो। विरुद्ध शिवाना पर आक्रमण हेतु भेजा, या शिवाना पर अधिकार हेतु भेजा, लेकिन राय सिंह को सफलता नहीं मिली। राय सिंह को सफलता नहीं मिली। देखो कितना सरल है, सफलता नहीं मिली। देखो सरल इसलिए है कि जब आप लगातार कंटिन्यूअस पढ़ते हो, विगत क्लास में आपने पढ़ा था, यही पॉइंट सेम पढ़ा था जब मैं चंद्रसेन पढ़ा रहा था, और चंद्रसेन भी आपके सिलेबस में ही है। रुचिका जी गुड आफ्टरनून, ये भी आपके सिलेबस में ही है, ठीक है, और चंद्रसेन भी सिलेबस में है, तो कॉमन बात हो गई दोनों के लिए। दूसरी बात देखो, मैंने चंद्रसेन के समय एक बात बताई थी कि 1576 में इस सिवाना पर अधिकार हेतु या चंद्रसेन को पकड़ने हेतु अकबर ने किसे भेजा था? शाहबाज खां को, और शाहबाज खां ने सिवाना पर अधिकार कर लिया था। ये सिवाना पर अधिकार नहीं कर पाया था। कॉमन बात है, बिल्कुल सरल है। चंदा जी ये तो आप सहदेव सर से बात करें, वैसे पार्ट सारे अपलोड हो गए हैं मेरे हिसाब से, और आप देख लें, बात कर लें उनसे। राय सिंह को सफलता नहीं मिली जी। नेक्स्ट बात करें इसके बारे में, तो 1581 ईस्वी में, ध्यान से सुनना, देखो हर पॉइंट इसका वैल्यू रखता है क्योंकि राय सिंह है ये। 1581 ईस्वी, और चूंकि सबसे ज्यादा वैल्यू वो रखता है जो मुगलों से संबंध या मुगलों के लिए संघर्ष किए, वो सबसे ज्यादा वैल्यू रखता है। जब ये शासक बना, अकबर ने इसे 4000 मनसब दिया था। कितना? 4000। अकबर का छोरा हुआ जहांगीर शासक बना, तो निश्चित रूप से जहांगीर जब शासक बना था, जहांगीर ने मनसब बढ़ा दिया, 5000 कर दिया, कॉमन सी बात है। और एक चीज और बता दूं, जहांगीर के समय प्रभाव इसका ज्यादा था, राय सिंह का, और अकबर के समय, जो जहांगीर के समय, अगर हम जहांगीर के बाद बात देखें तो हाँ निश्चित रूप से, और यह जो राय सिंह था, यह मान सिंह के बाद, जो आमेर का मान सिंह था, उसके बाद अगर हम आकलन करें तो मान सिंह के बाद अगर मुगल सेवा के तहत अगर आकलन किया जाए तो दूसरा स्थान यही रखता था। ठीक, हम ये भी अगर कह सकते हैं कि अगर मुगल सेवा के तहत सर्वाधिक सेवा आमेर राजघराने ने की, तो दूसरे नंबर पर राजपुताने से जो आता है वो बीकानेर राजघराना आता है। कौन सा आता है? बीकानेर। सामान्य सी बात है, ये विशेष ध्यान देना इस बात को। हम देखो 1581 में काबुल के शासक और अकबर के चचेरे भाई हाकिम खां ने
विद्रोह किया, विद्रोह किया जिसके विरुद्ध, जिसके विरुद्ध अकबर ने मान सिंह, अब मान सिंह, ये मान सिंह कौन सा है? आमेर वाला। कौन सिंह? आमेर वाला है। मान सिंह को भेजा, मान सिंह को भेजा और मान सिंह की सहायता हेतु, मान सिंह की सहायता हेतु राय सिंह को भी भेजा, को भी भेजा। किसको भेजा? राय सिंह को। ठीक भाई, मान सिंह को भी भेजा था, एक्चुअली मान सिंह को ही भेजा था। मान सिंह के सहयोग हेतु किसको भेजा था? राय सिंह। अर्थात जो 1581 में जो हाकिम खान ने विद्रोह किया था, जो एक्चुअली इसका भाई था अकबर का, विद्रोह किया, तो विद्रोह को दबाने के लिए मान सिंह और राय सिंह दोनों को भेजा था। किसने? अकबर ने। नेक्स्ट घटनाक्रम के तहत देखें, हम उन पहलुओं पर वर्क कर रहे हैं जो मुगलों के लिए इनके वर्क किए गए, इनके खुद के निर्माण कार्य या खुद के साहित्य के क्षेत्र में जो कार्य हैं उनका उल्लेख मैं बाद में करूंगा। लेकिन अभी देखें 1585 ईस्वी में बलूचिस्तान में विद्रोह हुआ, विद्रोह हुआ जिसे दबाने हेतु या जिसे नियंत्रित करने हेतु, नियंत्रित करने हेतु तो अकबर ने राय सिंह को भेजा। किसे भेजा था? राय सिंह को। नेक्स्ट अगर हम देखें तो 1586 में, 86 ईस्वी में अकबर ने राय सिंह व भगवान दास, भगवंत दास या भगवान दास नाम सुना होगा आपने, भगवंत दास या भगवान दास, ये किसका पापा था? मान सिंह का पापा था। भगवंत दास को लाहौर का प्रशासक नियुक्त किया, लाहौर का प्रशासक नियुक्त किया। ठीक भाई, देखो घटनाक्रम आगे बढ़ता है। नेक्स्ट बात करें हम तो 1589 में, ध्यान से सुनना, 1589 में ईस्वी में इसी राय सिंह ने, ध्यान से सुनना, राय सिंह ने अपने मंत्री करमचंद, अपने मंत्री करमचंद्र पवार, करमचंद पवार के नेतृत्व में, इसी बंदे के नेतृत्व में जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। कौन सा दुर्ग? जूनागढ़ दुर्ग। कहाँ है? बीकानेर, जिसे राती घाटी का किला या जमीन का जेवर भी कहा जाता है। उस जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? राय सिंह ने। किसकी देखरेख में? अगर निर्माण देखें हम तो 1589 से 1594 इसका निर्माण पड़ा जाता, अर्थात 89 में प्रारंभ हुआ, 84 में कंप्लीट, वो 94 में कंप्लीट हुआ था। ठीक भाई, ये करवाया किसने? राय सिंह ने। अब हम बात करें तो आप इसी जूनागढ़ दुर्ग के संदर्भ में भी, तो इस जूनागढ़ दुर्ग में जो द्वार हैं उनमें एक सूरजपोल द्वार है। कौन सा द्वार? सूरजपोल द्वार है। कोई गया है बंदा बीकानेर? नहीं गया? बिल्कुल, जैता कुपा नहीं, जयमल पत्ता, कोई बात नहीं। हाँ ठीक भाई, क्योंकि मैंने स्वयं वहाँ बीकानेर भी मैंने क्लास ली है, सेमिनार्स में गया हूँ मैं, तो वहाँ पर मैंने दो बार दुर्ग में गया हूँ मैं, तो मैंने वहाँ देखा है जयमल पत्ता की मूर्तियाँ भी लगी हुई हैं, और इस सूरजपोल द्वार पर राय प्रशस्ति लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? राय प्रशस्ति। और इसके अलावा देखें तो इसी सूरजपोल द्वार पर जयमल पत्ता की गज्जारूढ़ मूर्तियां लगी हुई हैं।
जयमल पत्ता अर्थात पत्ता यानी फतेह सिंह पत्ता, पत्ता से सोंदिया, महान योद्धा, मेवाड़ के महान योद्धा। मैंने विगत समय में भी जब आपको पढ़ाया होगा उदय सिंह, तो उदय सिंह जब शासक था, तीसरा साका हुआ था उसके शासनकाल के दौरान, और तीसरे साके के समय अकबर की सेना से, मुगल सेना से लड़ते हुए महान योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए थे। और एक बात और बताएं कि इन महान योद्धाओं की वीरता से प्रभावित होकर के अकबर ने इनकी गजारूढ़ मूर्तियां आगरे के किले के मुख्य द्वार पर भी लगवाई थीं, जिनको बाद में कालांतर में बाद में औरंगजेब ने तोड़वा दिया था। किसने तोड़वा दिया था? लेकिन राय सिंह ने इनकी गजारूढ़ मूर्तियां कहाँ लगवाई थीं? बीकानेर किले के सूरजपोल द्वार पर। ठीक भाई, नेक्स्ट बात करें हम, राय सिंह को मुंशी देवी प्रसाद ने राय सिंह को राजपूताने का कर्ण कहा। राजपूताने का कर्ण कहा। अच्छा, कलयुग का कर्ण किसे कहा जाता है? हाँ जी, ठीक। राय सिंह को अगर हम बात करें तो मुगल साम्राज्य का स्तंभ भी कहा गया। ठीक, राय सिंह को मुगल साम्राज्य का स्तंभ भी कहा जाता है। मुगल साम्राज्य का स्तंभ बीकानेर के किस शासक को कहा जाता है? साम्राज्य का स्तंभ भी कहा जाता है। और हम अंतिम रूप से बात करें तो राय सिंह की मृत्यु 1612 ईस्वी में बुरहानपुर, बुरहानपुर कहाँ है? एमपी में, बुरहानपुर में मृत्यु हो गई। मर गया जी राय सिंह, मर जाने दो। इसका भाई